हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे फ्रेंड्स। तो अभी जो है मैं जा रही थी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के लिए ही तैयार हुई थी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अपनी बड़ी गुड़िया मतलब ओमी के लिए जो है दवाई लेने जाना था। उसकी दवाई ख़त्म हो गई थी, तो मैडम ने मुझे कहा था कि आप आकर के बीच में दवाई लेकर चले जाना। तो आज जो था हस्बैंड घर में थे मॉर्निंग में, तो मैंने सोचा ठीक है अभी जा कर के दवाई ले आती हूँ, क्योंकि उसकी दवाई ख़त्म होने वाली थी। तो अभी जो था मैं डायरी वगैरह रख रही थी हॉस्पिटल की, जो हमारे पास हॉस्पिटल की डायरी वगैरह होती है यहाँ पर। तो उसकी डायरी वगैरह मैंने रख ली थी, ओमी की रख ली थी और उसके पापा की रख ली थी, क्योंकि उसके पापा के लिए भी मुझे सर्दी और खांसी की दवाई लेने जाना था। तो बस मैं रेडी थी जाने के लिए, और हस्बैंड जो थे गाड़ी वगैरह निकाल रहे थे और मैं उन्हीं के साथ ही जा रही थी, तैयार थी पूरी तरीके से। और बस अच्छा, ऐसा किसके साथ होता होगा फ्रेंड्स, जो बाहर घूमने जा रहा हो और घर में कोई चीज़ उसको दिख जाए सडनली, तो उसको ऐसा लगता होगा मैं ये साफ़ कर लूँ, वो साफ़ कर लूँ। तो मेरे साथ फ्रेंड्स अक्सर ऐसा होता है कि मैं कहीं जाने के लिए तैयार रहती हूँ और मुझे कुछ बगरा हुआ दिखता है या कुछ मैसी सा दिखता है, तो मैं उसको ठीक करने के लिए लग जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम कर लूँ, इसको जमा लूँ, इसको झटक लूँ। बस यही लगता है, मतलब जाने के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे काम निपटा लूँ, ऐसा लगता है। हालाँकि काफ़ी काम मेरे पूरे निपट जाते हैं, पर कुछ-कुछ होता है ना, जैसे डस्ट वगैरह ही हो जाता है, डस्टिंग करना रह जाता है, कहीं जाना रहता है, तो हम कम से कम काम करते हैं ताकि हम जल्दी घर से निकल सकें। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पूरी रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए, और सडनली मुझे कोई काम दिख जाए, जैसे बिस्तर फ़ोल्ड करना है या कपड़े जमाना है या कोई डस्टिंग करना है या कुछ गंदा दिख जाए ना, तो मैं सडनली साफ़ करने लगती हूँ। और ऐसे ही मेरे साथ अभी भी यही हुआ। मुझे कूलर पे बहुत सारा सामान दिख रहा था, तब मैं उसी को साफ़ करने में लग गई और फाइनली मैं कूलर को साफ़ ही कर रही थी। फिर मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरा खाना बन चुका है। मैंने बना लिया था चावल, रोटी और थोड़े से पराठे भी बनाए थे, बच्चों को टिफ़िन में देने थे। तो पराठे वगैरह बना लिए थे और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी आज मैंने। तो बस खाना मेरा पूरा रेडी था, और ये हस्बैंड के लिए कॉथ भी तैयार कर लिया था, ग्लोई कॉथ, जो कि अभी उनको रेगुलर दे रही हूँ मैं सोच रही एक आध महीना और दे दूँ, तो अच्छा अंदर से एकदम अच्छे हो जाएंगे करके। तो बस वही चल रहा था। और देखिए मेरे हस्बैंड भी पूरे रेडी थे, पूरी तरीके से रेडी हो गए थे, और उनकी बेडशीट और उनकी टी शर्ट दोनों मैच कर रही थी। और कपड़े भी मैंने धो के डाल दिए थे, घर के अंदर फैला दिए थे, मतलब काम मेरा सारा कंप्लीट था फ्रेंड। और काम करने के बाद ही मैं जा रही थी, और ये जो थे प्रेजेंट के कपड़े थे, जो नहाए थे ना हम लोगों ने, वो कपड़े निकले हुए थे, तो उनको मशीन चला दूंगी। और जो कल के थे वो मैंने धो करके डाल दिए थे। और अभी हस्बैंड हो गए थे रेडी जाने के लिए हमारे साथ, और अभी वो जय कर रहे थे। और देखिए ये मैंने मॉर्निंग में ठीक करी थी, और मेरे दोनों बच्चों ने यहाँ खेल खेल के उसको बगरा दिया था। तो बस फिर वो दिखने लग गया मुझे। तो मैं घर के बाहर बचे हुए काम निपटाने लगी, जैसे कि मैंने पोछा और झाड़ू लगाया था, तो कारपेट वगैरह नहीं बिछाया था, तो बस मैं वो बिछाने लग गई। और फ्रेंड्स गृहिणियों की ना आदत हो जाती है, और गृहिणी इंसान बचपन से तो होता नहीं है, बाद में बनता है, पर उसकी आदत ऐसी होती है जैसे पता नहीं किस जन्म की होगी, मतलब सदियों पुरानी उनकी जो आदत है ना, ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी उनकी आदत है ये सब चीज़ों में। जबकि शादी के बाद ही इंसान गृहिणी बनता है ना, पर बहुत जो आदत होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है इन सब चीज़ों की। और मैं देखिए सामान उठा रही थी, मेरे हस्बैंड के जिम का सामान था, जो नीचे ही उनने छोड़ दिए थे, काफ़ी टाइम से उनने किए नहीं थे, तो वो नीचे ही पड़ा हुआ था, तो मैं सोची ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि ये बच्चों के पैर में भी लगने का डर था। तो सब उठा करके मैं ऊपर रख रही थी, और रेडी थी। मेरे हस्बैंड भी गुस्सा हो रहे थे कि अरे अब चलो, मतलब तैयार हो गए हो तो चलो, और मैं ना घर के काम ही निपटाने में लगी हुई थी। और मुझे ऐसा ही लगता है फ्रेंड्स, पता है, कुछ बिखरा दिखेगा, कुछ फैला दिखेगा, मैं तुरंत उसको जमाने लग जाती हूँ। मेरी ये गंदी आदत है, मतलब बहुत गंदी आदत है मेरी ये। और मेरी इस आदत से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कहीं जाना रहता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा घर पूरा जमा होना चाहिए, और जब मैं आऊँ तो वो मुझे जमा मिले। इसलिए ना मैं कहीं जाने से पहले पूरे घर को जमा के जाती हूँ, ताकि, क्योंकि बाहर जाओ ना तो हम थक जाते हैं, और जब बाहर से और घर फैला दिखता है ना तो और थकावट होती है, और मेसी सा देख के चिड़चिड़ाहट सी होती है, इसलिए मैं ऐसा सब काम करके जाती हूँ। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ मैं पूरे घर को व्यवस्थित करके जमा करके जाती हूँ। हालाँकि इसमें टाइम ज़रूर लगता है, पर आके ना फ्रेश लगता है फ्रेंड्स। सिर्फ नहाना रहता है और बढ़िया फ्रेश होके अपने घर में आराम करना होता है, नहीं तो फैला होता है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो मेरी ये आदत से ना मेरे हस्बैंड बहुत परेशान है क्योंकि उनका ऐसा रहता है कि कहीं जाना है तो आप कुछ मत किया करो, पहले वहाँ से हो आओ, फिर घर में तो रहना है दिन भर, फिर ये सब काम करते रहना। पर हाँ, उनकी बात भी सही है फ्रेंड्स, पर ऐसा नहीं है कि मैं जाने से, मतलब जाने के टाइम पर उनको लेट कर देती हूँ। मेरे काम शुरू से सुबह जल्दी उठ करके मैं सारे के सारे निपटा लेती हूँ, फिर जो बच्चे फैला देते हैं ना उसी को मैनेज करती हूँ मैं, और टाइम पर ही निकलती हूँ। पर उनको ऐसा लगता है कि मैं लेट कर देती हूँ, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी।
और बस मैंने सोफ़ा वगैरह भी सेट कर दिया था, यहाँ का भी कारपेट बिछा दिया था और बेडरूम का भी कारपेट बिछा दिया था। और आपने देखा होगा किचन भी मेरा एकदम साफ़ था, क्योंकि मैं सारा कुछ कर चुकी थी। गैस स्टैंड वगैरह साफ़ हो गया था। खाना वगैरह बनाने के बाद में एक बार और गैस स्टैंड साफ़ कर चुकी थी, कपड़े धोकर डाल चुकी थी और कपड़े के लिए मैंने मशीन चला दिया था। और पता है जाते समय मैं ड्रेन भी कर दूँगी पानी, और आऊँगी और फिर जब शाम में नल आएगा तो मैं मशीन में पानी भर कर के और वो कपड़ों को भी धो दूँगी, मतलब शाम में वो कपड़े मेरे यहाँ के धुल जाएंगे। तो बस ये देखिए प्रसाद यहाँ पे रखा हुआ था, ये किसी और के यहाँ से आया था तो यही रखा था। हमारे यहाँ का तो पूरा बढ़ गया था प्रसाद जन्माष्टमी का। और बस मैं ये कूलर को खाली करने में लगी थी। आधा सामान मैंने उठा दिया था, आधा बचा हुआ था उठाने का। तो इसको साफ़ किए बिना तो मैं जाऊँगी नहीं, मुझे लग रहा था। और बताया ना मेरी प्रॉब्लम है, मैं आके घर गंदा देखूँगी ना तो फिर मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट आएगी और फिर मैं चिल्लाने लगूँगी इधर उधर किसी के भी ऊपर। इससे अच्छा है कि मैं सब क्लीन करके जाऊँ, तो सब जमा कर ही जाऊँगी, मेरा ऐसा पूरा मन था। और हस्बैंड भी रास्ता देख रहे थे मेरी कि कब ये मतलब निकले और कब हम हॉस्पिटल जाएं और वहाँ से फुर्सत। तो वहाँ कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं था फ्रेंड्स। जब बीमार रहते हैं ना घर में तब मैं ये सब नहीं करती हूँ, पर नॉर्मल डे हो, सब कुछ नॉर्मल हो तो ये सब काम करती हूँ। मुझे सिर्फ दवाई लेने जाना था, तो इतना बड़ा कोई टेंशन और इशू की बात नहीं थी, इसलिए मैं साफ़ करने में लग गई थी। और देखिए उनकी तो अभी कार भी नहीं निकली थी, मेरे घर का आधा काम कंप्लीट हो गया था। मतलब अब बताइए कौन लेट करता है, मैं कि हस्बैंड, है ना। उनकी बताऊँ कार भी नहीं निकली थी, ये देखिए अभी अंदर ही खड़ी है उनकी, और वो मुझे चिल्ला रहे थे कि चलो 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 चलो। अब मैं बाहर खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपने घर का काम क्लीन कर रही हूँ, अपने घर के काम को जो है पेंडिंग काम को ठीक कर रही हूँ। देखिए मेरा कूलर भी सेट हो गया था, उसके पूरा सामान जो है जम चुका था। और देखिए अभी भी नहीं निकली थी कार। अभी तो मैं मतलब बैठे ही थे वो कार के अंदर, और अब धीरे धीरे करके निकालेंगे। और मेरा देखिए आपने देखे होंगे सामने ही सामने कि मेरा कितना काम मतलब निपट चुका था। तो ये जो था ना, मैंने सिर्फ टाइम बचाया था और उसमें अपने घर को जो है जमा दिया था, मैनेज कर दिया था। मतलब बचे हुए टाइम में अपने घर को पूरा मैनेज कर दिया था, और आके मुझे यही घर बहुत सुंदर लगेगा और मुझे शांति देगा और मुझे गुस्सा नहीं आएगा। और मैं आकर के सिर्फ नहाऊंगी और सो जाऊंगी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो वहाँ से आके मैं नहाती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। और नहा तो मैंने मॉर्निंग में ही लिया था, पर फिर भी कहीं जाती हूँ मैं तो वहाँ वहाँ से आके मैं नहाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है, बाहर वगैरह जाओ तो डस्ट डस्ट लगता है, गंदा सा फील होता है, इसलिए मैं नहाती हूँ। तो सारा काम हो जाएगा मेरा ये वाला भी, और हॉस्पिटल से मैं दवाई वगैरह भी ले आऊँगी, फिर आके नहाऊँगी। तो देखिए मैंने पूरा की पूरा चमका दिया था। तो इतना गंदा दिख रहा था ना ये एरिया, में क्या बताऊँ, बहुत गंदा दिख रहा था। आने जाने वाले भी सबसे पहले यही ध्यान लगाते। और फिर मैंने जय कर लिया था और मैं निकल गई थी अब हॉस्पिटल के लिए। मेरा घर पूरा मैनेज हो चुका था, थोड़े से टाइम में देखिए मैंने कितना काम कंप्लीट कर लिया था। और मेरे हस्बैंड की सिर्फ कार ही निकली थी इतने टाइम में, पता है। और मैं अपने पूरे घर को जमा करके बाहर आ गई थी। और फिर वही कुछ भूल गए थे तो उनका ही सामान लेने गई थी। फिर मैंने ताला चाबी ले आई थी, क्योंकि ताला लगा हुआ था गेट पर। मॉर्निंग का टाइम था, हम लोगों ने गेट भी नहीं खोले थे अभी बाहर का, झाड़ू वगैरह इधर से ही लग गई थी। और दूध वाला भी नहीं आया था कि गेट खोलना पड़े, तो बस उनको चाबी दे रही थी। देखिए उनका गेट भी नहीं खुला है। हाँ, और वो मुझे चिल्ला रहे थे कि चलो काम करते रहते हो टाइम पे, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और अभी देखिए इतने से टाइम में, मतलब इतने टाइम में जो मैं घर का सब काम कर कर आ गई, और इनका गाड़ी भी नहीं निकला था और लॉक भी नहीं खुला था। लॉक भी समझ लो मैं नहीं खोला, क्योंकि चाबी तो मैं ही लेकर आई ना। बस यही है। तो बस ताला खुल गया था और मैं जाने के लिए रेडी थी। और अभी इन्होंने जूते भी नहीं पहने हैं, अब बताऊँ, उन्हें जूते भी नहीं पहने हैं। अब मैं अपनी चप्पल निकाल लूँगी, अपनी जूती, और फिर पहन करके निकल जाऊँगी फ्रेंड्स। तो गृहिणी लोग काम कर करके फ्रेंड्स इतनी एक्सपर्ट हो जाती है ना अपने काम में, कि उनका काम इतना तेज़ी से होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें कितने काम निपटा दिए। जितनी देर में हम बात सटका रहे थे उतनी देर में वो घर का काम निपटा के आ चुकी है। तो गृहिणी की मतलब जो सुपर पावर रहता है उनमें बहुत ज़्यादा पावर रहता है, जो हर कोई नहीं समझ सकता, है कि नहीं। क्योंकि पूरे घर का ध्यान रखना, पूरे घर को खाना बना के खिलाना, पूरे घर को क्लीन रखना, सारी चीज़ों मतलब सारे लोगों की ज़रूरत का ध्यान रखना कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं होती है ये। और बहुत पावरफुल चीज़ है देखा जाए तो ये।
तो फ्रेंड्स, मेरा घर पूरी तरीके से मैनेज था, खाना वगैरह बन चुका था। अब मैं अगर लेट भी होती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आकर मेरे हस्बैंड खाना खा सकते, बच्चे खाना खा सकते हैं, मैं तो खा कर भी जा सकती हूँ, खा कर आके भी खा सकती हूँ, है ना। और घर भी मेरा पूरा काम हो चुका था, कुछ भी पड़ा हुआ नहीं था। और कपड़े भी जो थे वो आज ही के थे और शाम में वो धुल जाएंगे। और अभी सडनली मुझे कुछ याद आ गया तो मैं लेने के लिए आ गई। वो भी मेरा नहीं था, मेरे हस्बैंड का ही था। तो मुझे ये वाले गेट की चाबी लाना था, तो वही लेकर आई थी। और बस हम लोग निकल चुके थे। तो अब आपको दिखाऊंगी मेरी कॉलोनी। तो ये है हमारी कॉलोनी, देखिए। और अभी बंदर नहीं दिख रहे, तो मैं आपको बंदर दिखाती। अभी कहीं ना कहीं तो वो धूम मचा ही रहे होंगे इस समय बंदर। और दूध वाला भी हमको दिख गया रास्ते में, अब वो घर जाएगा, ये हमारा दूध वाला। और अब बस, अब हम आ गए थे प्लेग्राउंड में। ये हमारी कॉलोनी का प्लेग्राउंड है, जहाँ पर हम लोग हमारे बच्चे खेलते हैं। देखिए अभी स्कूल के सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, आप देख सकते हो। आज मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए, टिफ़िन तो मैंने टाइम पे तैयार कर दिया था, पर वो लोग लेट हो गए थे खाना वगैरह खाने में, और उनकी दिनचर्या कंप्लीट भी नहीं हुई थी, तो बस वो लेट हो गए थे और नहीं आए थे। बाकी उनके फ्रेंड्स सब खेल रहे हैं, उन लोगों का खेलने का टाइम हो गया शायद। और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो बस हॉस्पिटल पास में ही है फ्रेंड्स, पैदल भी आ जाते हैं, पर मुझसे ज़्यादा बनता नहीं है, और इसलिए मैं नहीं आती हूँ। इसलिए हस्बैंड थे, इसलिए उसी दिन मैंने आने का प्लान बनाया। तो ये देखिए मैं आ गई थी हॉस्पिटल। तो ये है हमारा हॉस्पिटल, और फटाफट मैं दवाइयाँ लूँगी यहाँ से और चली जाऊँगी घर। तो बस अब यहाँ पर कार पार्किंग करेंगे हम लोग, और मैं ही जाऊँगी, मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे, वो नहीं जाते हैं हॉस्पिटल में अंदर, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ही जाऊँगी। वैसे भी दवाई वगैरह ही लेना था, अगर बीमार होती तो वो लेके जाते। तो दोनों की दवाई लेना था। मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे नंबर लगाना पड़ेगा। और इतने सुबह में ना बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने जैसे ही सोचते हैं ना कि सुबह सुबह सारे काम निपटा लें। तो मरीज लोग भी यही सोचते हैं कि सुबह सुबह वो भी सारे काम निपटा लें। तो वो भी लेट, मतलब लेट नहीं होते, जल्दी आ जाते हैं मॉर्निंग में ही। और मुझे भी लगता है कि मैं मॉर्निंग में ही सारे काम कर लूँ बाहर के। तो मैं जल्दी आ गई थी यहाँ पर, 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे मैं यहाँ पर आ चुकी थी। और बस हस्बैंड यहीं रहेंगे और मैं चली जाऊँगी अंदर, और अंदर से फटाफट दवाइयाँ ले लूँगी। और फिर मैंने सारी दवाइयाँ ले ली थी और हम आ गए थे घर। और बस दवाइयाँ तो सारी मिल गई थी, बस एक दवाई नहीं मिली थी मुझे हस्बैंड की। तो उन्होंने खुद नहीं मना कर दिया था कि मुझे नहीं है दवाइयों की ज़रूरत, पर मैं खुद ही लेने के लिए गई थी। मुझे लग रहा था उनको खांसी वगैरह चल रही है तो जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए। पर उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर मैं नहीं, मतलब ली दवाई। और हमारे इधर देखो पानी इतना गिरा है ना कि हर जगह कीचड़ ही कीचड़ था। तो बस मैं आ गई थी हॉस्पिटल से, और मेरे बच्चे दिख रहे थे। अब चप्पल वगैरह मैं जगह पे उठा के रख दूँगी। मैंने बताया ना, गृहिणी लोगों की आदत एकदम परफेक्ट हो जाती है, हर चीज़ें मतलब जगह पे होना। तो मेरी गुड़िया की चप्पल पड़ी थी, मैंने वो भी उठा के रख दी और अपनी चप्पल भी उठा के रख दी। मेरा ना ऐसे ही रहता है, कोई चीज़ फैली नहीं दिखना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लगता है, आदत हो जाती है। तो अपना तो उठा के रख ही देती हूँ, पर हाँ बच्चे कभी कभी फैला देते हैं और मुझे ध्यान नहीं रहता है, तो फिर मैं वो नहीं करती, इतना भी परफेक्ट नहीं करती हूँ, है ना। और बस अब मैं बाहर आ गई थी, हस्बैंड लगाए थे गेट, तो उनके कोई काम के लिए मैं यहाँ थी। और मिंटी को कुछ बोला मैंने, काम। और बस हस्बैंड ने भी गेट वगैरह लगा दिया था। मैं दूध वाले को देख रही थी, क्योंकि दूध वाला ना उस समय दूध देकर नहीं गया, उसको लगा हम लोग जा रहे हैं, उसने घर पे ध्यान भी नहीं दिया कि गुड़िया लोग थी करके। तो उनने ध्यान भी नहीं दिया और वो सीधे चला गया। और मैं बाहर का मौसम भी देखने लगी, दूध वाले को भी देख रही थी, मौसम भी देख रही थी, फ्लावर देख रही थी, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे से। और ये था मेरा गार्डन, और मैं दूध वाले का वेट कर रही थी फ्रेंड्स। तो मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।